फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। तो फाइनली रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है रे बाबा यहाँ पर। मेन के हमारे परसेंटाइल पर जो मेरे आए हैं उस पर मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, मेरे दोस्त को कौन सा मिलेगा। तो आज का टॉपिक यही है, किस परसेंटाइल पर कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। आप जो सोच रहे हो ड्रीम जो कॉलेज है, ड्रीम जो ब्रांच, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक के इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा मैं दूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं 4-5 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं, स्पेशली इंजीनियरिंग की। भले वो एमपीडीटी काउंसलिंग हो, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग हो, एमएसटी सीईटी हो, बेबजी हो, या फिर जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, ऐसी तमाम काउंसलिंग, या जोसा। देखो यार, एक घुमा फिरा के अगर हम बात करें ना, तुम्हें पते की बात बताए तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भी तुम्हारे परसेंटाइल है, इससे तुम खुश हो सकते हो या तुम्हें ये डिसअपॉइंट कर सकता है, बट रैंक ही कहीं ना कहीं मायने रखती है आपको एक अच्छा कॉलेज और यहां पर ब्रांच दिलाने में। एक अगर हम बात करते हैं, 300 नंबर का हमारा जेडब्ल्यू मेन होता है। इस 300 नंबर में अगर किसी के 290 हैं तो उसका भी 99 परसेंटाइल है। अगर मैं कहता हूं किसी के 290 नहीं है, 190 है, तो उसका भी 99 परसेंटाइल। इतना डिफरेंस आ रहा होता है परसेंटाइल में। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसकी क्रोनोलॉजी को भी समझेंगे और फिर डिटेल में बताएंगे कि किस परसेंटाइल पर आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं या मिलेंगे अगर आप प्लान कर रहे हो 2024 में। बाकी इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना, इससे हम सारी आपको बताते रहेंगे काउंसलिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट। चलिए, तो पहले हम यहां पर नजर डालते हैं। ये एक मेन स्कोर है, मतलब 300 में से अगर आप इतना स्कोर करोगे, राइट, रैंक आपकी लगभग लगभग ये आएगी अगर आपके इतने परसेंटाइल बने हैं। मान लीजिए मेरे 99.8 परसेंटाइल बने हैं, राइट, तो यहां पर मेरी रैंक क्या होगी आप क्लियरली देख सकते हैं, 3000 प्लस। 3000 प्लस मेरी रैंक होगी। मतलब साफ है कि टॉप 10 कॉलेजेस में मुझे यहां पर कंप्यूटर साइंस मिलना तय नहीं है, राइट, इस रैंक पर भी। अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अगर मेरे 99 परसेंटाइल है, 0.1 0.2, तो 10,000 प्लस रैंक पर भी आपके 99 परसेंटाइल बनेंगे, राइट। मतलब यहां पर भी क्लियर है, 10,000 रैंक पर कोई भी एनआईटीज में, या तो बिल्कुल निचले एनआईटीज पे आप जाएंगे जो टॉप, मतलब टॉप 5 छोड़ो, पिछले जो टॉप के हैं, नीचे से जो टॉप किए हुए कॉलेजेस हैं, उनकी अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लें तो आपको मिल सकती है। अदरवाइज यू हैव टू कंप्रोमाइज विद द ब्रांचेस, राइट। तो आपको यहां पर ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना होगा अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए। आपको 99 परसेंटाइल पर भी टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो अगेन यहां पर परसेंटाइल पर इतना ज्यादा फोकस मत करिए, कंसंट्रेट करिए सेकंड एग्जामिनेशन पर जो हमारा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही हमारी एक रैंक जनरेट होगी और उस रैंक के बेसिस पर आपको एक डिजर्विंग कॉलेज और डिजर्विंग ब्रांच मिलेगी, राइट। कुछ तरीके भी होते हैं कि जिसको आप अपनी ब्रांच खींच भी सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग एक नहीं होती है। जोसा की काउंसलिंग होती है जिसमें आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग होती है, जैसे बिटसेट, एसआरएम ट्रिपल ई, वीआईटी ट्रिपल ई, या फिर मणिपाल का अपना करवा रहा है, राइट, दूसरे कॉलेजेस अपने करा रहे हैं, अलग अलग मदन मोहन मालवीय भी है, हारकोट बटलर भी है। सो अब इतने सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप देखोगे तो 100 प्लस ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं जो टॉप कैटेगरी में और कहीं ना कहीं खुद की काउंसलिंग करा रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, 20 से ज्यादा ऐसी काउंसलिंग है अलग अलग स्टेट में हो रही होती है, राइट। जैसे हमने एमपीडीटी कहा, यूपीएसडब्ल्यू कहा, एमएसटी सीईटी कहा, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली। अगर आप देखेंगे तो गुजरात के लिए अलग है जेयूसीटी, राइट। अगर हम बात करें यहां पर राजस्थान के लिए अलग है। कोई यहां पर अगर हम बात करना चाहता है, वेस्ट बंगाल जाना चाहता है तो बेबजी है, कर्नाटक जाना चाहता है तो केसीईटी है, कॉमेट के। तो हर स्टेट की खुद की एक काउंसलिंग होती है, राइट। तो ये काउंसलिंग की बात करें या हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन या काउंसलिंग की बात करें,
इनमें एक चीज कॉमन होती है कि 60 से 70% कॉलेजेस हमें जेई मेन के बेसिस पे, लेकिन अगर जेई मेंस हमारा अच्छा नहीं गया है तो डोंट वरी, क्योंकि कई स्टेट के खुद के भी एग्जामिनेशन होते हैं, उनको भी आप दे सकते हो, उनको जेई मेन से कोई मतलब नहीं होता, राइट। पहले वो अपने एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी देते। मान लीजिए, राइट, कि आपको एक्स वाई जेड कोई कॉलेजेस लेना है या एमएसटी सीईटी भी लेना है, तो पहले आपका स्कोर कार्ड एमएसटी अगर आपने दिया है तो 90% सीटें उसी से भरी जाएंगी, बाकी 10% सीटों में रिजर्वेशन होगा। ऐसा कुछ कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटियों का भी रहता है, राइट, कि वो जेई स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे बट पहला अपना करेंगे। मान लीजिए आप वीआईटी गए तो बीआईटी ट्रिपल ई ने क्लियर कर दिया कि भाई मैं एग्जामिनेशन ले रहा हूँ बीआईटी ट्रिपल ई के बेसिस पे लूंगा। मणिपाल ने कहा कि ओके, एमओई मेरा एग्जामिनेशन है, उसको आप दीजिए और इस तरीके से कीजिए, राइट। तो एक चीज समझ में आ गई कि मुझे 10,000 की रैंक में कौन सा मिल रहा है, एनआईटीज में मुझे सीएस नहीं मिलेगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि मुझे किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखो, घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपकी 10,000 के अंदर रैंक है, 10,000 के अंदर रैंक कैसे, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, यहां पर मैंने जो दिया हुआ है, राइट, आपको 3,000 तक की रैंक पे आपका ये परसेंटाइल करीब करीब बना होगा। यहां पर अगर हम बात करें 10,000 प्लस, अगर आपका ये परसेंटाइल है तो आप 20,000 30,000 तक भी गए होंगे। अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपकी रैंक लगभग लगभग 70-80 हजार चली गई, राइट। सो 70-80 या 90,000 की रैंक में बिलो 80 है या बिलो 70 है तो आप समझ लो आपको कोई भी अच्छा कॉलेजेस यहां पर नहीं मिल रहा है, स्पेशली एक अच्छी ब्रांच। या तो आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि कई पिछले कॉलेजेस है। अब आप एनआईटी मिजोरम ले लो और एनआईटी मिजोरम की एक निचली ब्रांच ले लो, नो डाउट आपको यहां पर लाख की रैंक में भी मिल जाएगी, लाख प्लस की रैंक में भी मिल जाएगी। और अगर आप मिजोरम से हो तो 5 लाख कोटा लगता है आपका होम स्टेट, तो 5 लाख प्लस की रैंक में भी मिल जाएगी। लेकिन एनआईटी मिजोरम को पूछ कौन रहा है, राइट। मुद्दे की बात यह होती है कि एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप 10 में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 200 500 में भी नहीं होती। मेक श्योर दिस थिंग, यहां पर कॉलेजेस की रैंकिंग उसकी ब्रांचेस के हिसाब से दी जाती है। आपने देखा होगा एमबीए के लिए, आपने देखा होगा नीट के लिए, मेडिकल के लिए, यहाँ पर कॉलेजेस की जो रैंकिंग दी जाती है वहाँ ब्रांचेस नहीं होती, यहाँ पर तो कई सारी ब्रांचेस होती है। भाई आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में 10 है, या ये मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस है। अब भाई और इतनी आ गई है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग प्लस क्लाउड टेक्नोलॉजी, आपको इसको समझना होगा। अब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, ईटीसी, अगर इनके आगे कोई पूछ नहीं रहा है, दिस इज रियलिटी। सो हम अगर 10,000 की प्लस रैंक है, राइट, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें सीएस के साथ दूसरा ऑप्शन रखना होगा, अदर ऑप्शन। और अपनी स्टेट के, आप जिस स्टेट से हो, स्टेट टॉप कॉलेजेस इनको लेके चल रहा हूं। 10,000 से जिनकी नीचे है वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को टारगेट कर सकते हैं। उनके प्लान में ये कॉलेजेस हो सकते हैं और उसकी अपनी मनपसंद ब्रांचेस, एक दो ब्रांचेस आप रख लीजिए, 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कॉलेजेस में, राइट। सो हम बात करेंगे 10,000 प्लस की रैंक वालों से, क्योंकि 10,000 से कम रैंक वालों को तो लगभग लगभग मिल ही जाएगा, राइट। क्या ऑप्शन रखना पड़ेंगे ये, अगर हम बात करते हैं कि आपकी 20,000 प्लस रैंक है तो आपको सीएस बिल्कुल भूलना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ईसी ब्रांचेस में। सीएस से कोई दूसरी रिलेटेड है या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अगर आप यहां पर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज देख रहे हो, बाकी जीएफटीआईज वगैरह गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस को इतना कोई पूछता नहीं है बिट्स मिश्रा के अलावा, बाकी सब कॉलेज आपको एवं मिल जाना है, राइट, तो उसको छोड़ दीजिए। 20,000 प्लस रेंज प्लस अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपकी स्टेट के, राइट, आपकी स्टेट के टॉप कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, टॉप कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट, ये आपको मिल जाएंगी किसमें, आपकी स्टेट में जो टॉप कॉलेजेस है उसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच।
अब अगर हम बात करें आपकी 30,000 प्लस रैंक है, रैंक कैसे पता करोगे, मतलब परसेंटाइल कितना हुआ वहां पर अभी मैंने बताया, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी रिसेंटली मैंने बताया, वहां पर जाके देखिएगा। 30,000 प्लस अगर आपकी रैंक है, यहां पर आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप निचली ब्रांचेस को लेंगे। सीएस रिलेटेड भी आपको यहां पर नहीं मिलेगी, राइट। केमिकल ले लीजिए, या किसी ने कहा कि एक्स वाई जेड, टेक्सटाइल ले लीजिए, या जो भी दूसरी ब्रांचेस है उनको देखिए। किसी ने कहा मेटलर्जी ले लीजिए, या दूसरी ब्रांचेस जो हैं सिविल मैकेनिकल, राइट। आप इस तरीके की ब्रांचेस ले सकते हैं। सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस नहीं मिलेगी 30,000 की प्लस में रैंक की। अगर मैं बात करूं इस 30,000 की रैंक में, आप अपने स्टेट के स्टेट टॉप कॉलेजेस, स्टेट टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच, राइट। और इन लोगों को मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप दूसरे एग्जामिनेशन भी दीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन दीजिए। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं बिट्स, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, इनको भी आप देख सकते हो, इनके लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये भी जबरदस्त कॉलेजेस हैं। आपने मान लीजिए बेबजी दे दिया, या एमएसटी सीटी दे दिया, या कॉमेट के दे दिया, तो भाई वहां पर आरवी है, रमैया, दयानंद सागर है, राइट। सो वहां पर जेई स्कोर कार्ड, ये वाली रैंक मायने नहीं रखती। मान लीजिए यहाँ पर 30,000 है और बिटसेट में आपका अच्छा चला गया, बहुत ही जबरदस्त चला गया, वहां पर 300 प्लस नंबर है, ये एक्स वाई जेड आपके आ गए, राइट। 200 प्लस नंबर में एक्स वाई जेड 290 आ गए मेरे, या फिर हमारे 350 एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाता है। मतलब कई बार हमारा क्या होता है कि एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो दूसरा एग्जाम चला जाता है, बाय लक भी चला जाता है। तो आपकी ये रैंक वहां मैटर नहीं करेगी, आपके वो मार्क्स, वो रैंक जो वहां पर उस एग्जामिनेशन के लिए दिया है वो मैटर करेगी। चलिए समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं, ये मैंने भी रैंक दिया, अगर आपके इससे कम है, क्योंकि इससे कम वालों को तो भाई देखो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटीज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखना पड़ेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इट वुड बी द बेटर ऑप्शन, जहां एक्सपोजर अच्छा मिले। अगर किसी के भी 80 परसेंटाइल से कम है तो भाई आप एरा गेरा नत्थु खेरा किसी कॉलेजेस में करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, राइट। बेटर है फिर आप एक्सपोजर वाले कॉलेजेस में जाओ। इनके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं जरूर आप लोगों की मदद काफ़ी कर सकता हूँ, क्योंकि कई डिजर्विंग कॉलेजेस होते हैं जिनमें हम चले जाते हैं, थोड़ा बहुत फीस किसी में ज़्यादा होती है, कम होती है, फिर आपको यहाँ वालों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फूक के कदम रखें और किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ जाए, किसी भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी के चक्कर में ना पड़ जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पर उनका कटता है डायरेक्ट। चलो तो हम कम टू द पॉइंट आते हैं। रैंक से पहले अभी हम कितने पे थे, 30,000 पे थे। अब अगर हम जाते हैं 40,000 की रैंक पर प्लस पे, तो यूनिवर्सिटी लेवल, राइट, एग्जामिनेशन देंगे। कई यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हो। आईआईटीज यहाँ भी मिलेंगे, एनआईटीज यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन आईआईटीज की बिल्कुल निचली ब्रांच मिलेगी, नीचे वाली ब्लो ब्रांच, राइट। एनआईटीज की भी बिल्कुल निचली ब्रांचेस आपको मिलेगी इस रैंक पर। आपकी स्टेट की कॉलेजेस की भी सीएस रिलेटेड ब्रांच मिलना, इस रैंक पर सीएस नहीं मिलेगी। आपको दूसरी ब्रांचेस देखना पड़ेंगी स्टेट के कॉलेजेस के लिए। कौन सी ब्रांच देखना पड़ेगी, जैसे आपने कहा मुझे ईसी चल जाएगी, ईटी चल जाएगी, मुझे ईआई चल जाएगी, राइट। इस तरीके की ब्रांचेस आपको पर्टिकुलर टारगेट करना पड़ेंगी। सीएस भी अगर किस्मत अच्छी हुई तो उड़ के लग जाएगी, अगर आपने काउंसलिंग वगैरह प्रॉपर सीखी करी है तो। बाकी आपको ऑप्शंस 100% लेके चलना होंगे। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी देख सकते हो अगर आपको लगता है तो, प्राइवेट कॉलेजेस भी, राइट। वैसे इतने अच्छे कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है जो इस रैंक पे ना मिले। तो अभी इस रैंक पर आप क्या देखिए, आईआईटीज एनआईटीज की निचली ब्रांचेस, या फिर यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जामिनेशन, या स्टेट वाइज। चलिए और चलते हैं हम यहां पर 50,000 प्लस रैंक है, तो यहां पर जैसा हमने कहा यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन देख सकते हो, प्लस आप अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस की कुछ ब्रांचेस से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या फिर टॉप 5 कॉलेजेस को छोड़ के बाकियों को देख। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अगर आपकी 80,000 रैंक है,
तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज ये आपको नहीं मिलने वाले। अब अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास होम स्टेट कोटा है तो यहां पर काम कर जाएगा, राइट, के होम स्टेट कोटा। या फिर आपने कहा कि भाई साहब मुझे ना कई पिछली या निचली जो होती हैं एनआईटीज, ये ट्रिपल आईटी चल जाएंगे, भैया मैं कहीं भी चले जाऊंगा, मुझे एनआईटी का टेक चाहिए, ट्रिपल आईटी का टेक चाहिए, तो भाई साहब फिर इस लेवल की आपको कॉलेज में मिल जाएगी, ब्रांचेस कोई भी चलेगी मुझे, ये आपका आलम होना चाहिए। या फिर ब्रांचेस में एटलीस्ट 3 से 4 ऑप्शंस होना चाहिए। जिस भी आईआईटीज में, एक तो निचली आईआईटीज एनआईटीज, उस निचली आईआईटी एनआईटीज में आप मिनिमम 3 से 4 ऑप्शन लेके चलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते सीएसई चाहिए, ईसीई चाहिए, आपको ईटी चाहिए, नहीं, आपको वहां पर 3 से 4 ऑप्शन लेना पड़ेंगे, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी उनमें से एक मिल जाएगा इस रेंज पर। निचली, टॉप में तो बिल्कुल नहीं। अगर मेरी 1 लाख प्लस रैंक है, लाख प्लस रैंक है, इसका मतलब क्या है, रैंक कैसे देखोगे, जो मैंने पहले बताया, इसमें आप सीधा सा है कि बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे एग्जामिनेशन दीजिए, कॉमेट के, बेबजी आपने दिया, दूसरी काउंसलिंग करिए, उस स्टेट की काउंसलिंग करिए, राइट। यहां पर फिर जेई में आपको कुछ ऐसा डिजर्विंग और अच्छा कॉलेज नहीं मिल, राइट, कोई भी आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, सेंट्रल इंडिया के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। आप अपनी स्टेट के कॉलेजेस देखिए, इस रैंक के बाद आप अपनी स्टेट के कॉलेजेस देखिए, साथ ही साथ जैसे जोसा की काउंसलिंग होती है, राइट, ऑल इंडिया कॉलेजेस के लिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बची हुई सीटों पर सीसेट की काउंसलिंग होती है, राइट, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बची हुई सीटों पे, मतलब जो बचा हुआ है उसको आप एक बार नजर रख सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन लेना आपका बहुत जरूरी है। इस 2 लाख प्लस रैंक, या अगर हम 1.5 लाख का कहें, तो यहां पर भी यही चीज बचता है, आप अपने स्टेट की निचली कैटेगरी की ब्रांचेस ले सकते हो, राइट, निचली कैटेगरी की ब्रांचेस ले सकते हो, मतलब सीएस से कंप्रोमाइज करके आप ले सकते हो। अगर यहीं पर आपकी रैंक 2 लाख है, 2 लाख है, तो यहां पर मैं क्लियरली बोलूंगा फिर प्राइवेट कॉलेजेस को फोकस करिए, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। इस पर मैं गाइड करूंगा आपको प्रॉपरली, कहां पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। 2 लाख की रैंक पे आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, देखो गवर्नमेंट कॉलेज, एक बात समझ लो, आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ना आपको 6-7 लाख की रैंक में भी मिल जाएंगे, एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां का एक पैकेज प्लेसमेंट, एक जो डिजर्विंग होता है, जो ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूं। हर स्टेट में ऐसे कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट जिनकी सीटें लास्ट तक भी नहीं भरती, तो अब तुम ये मत बोलने लग रहा है भैया गवर्नमेंट तो यहाँ ऐसे ही मिल जाएगा, गवर्नमेंट से मतलब आप समझिए मेरा, राइट। सो अगर गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट इजीली 4-5 लाख की रैंक मिलते हैं, एमपीडीटी में भी मिलते हैं, राइट, टॉप 5 में भी मिलते हैं, लेकिन वो निचली ब्रांचेस मिल रही होती हैं। 2 लाख में आप यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँ, मैं सीएस रिलेटेड ले लूँ, मैं ये ब्रांचेस ले लूँ, वो ले लूँ, नहीं मिलेगी, राइट। मुझे एक अरसा हो गया काउंसलिंग, सारा जवान पे रटा हुआ, हर कॉलेज, हर ब्रांच, राइट, कि किस स्टेट में, किस स्टेट की काउंसलिंग, एमपीडीटी, यूपीएसडब्ल्यू हो, राइट, तो मैं अब यूपीएसडब्ल्यू में एक आईआईटी कहाँ तक मिलेगा, केएनआईटी कहाँ तक मिलेगा, बुंदेलखंड कहाँ मिलेगा, नहीं होगा तुम जैसे जाओगे, अजय कुमार गर्ग जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, गलगोटिया जाओगे, आईएमएस बजाज, जेएल बजाज, आईएमएस गाजियाबाद, जेएल बजाज, एबीएस, कहाँ जाओगे तुम, तुम्हें यही देखना पड़ेंगे ना। अगर एमपी में तुम देखोगे तो क्या देखोगे, एचजीएसआईटी ठीक है, टॉप कॉलेजेस है, डीएबी ठीक है, टॉप कॉलेज, उसके बाद क्या है, जेईसी जाओगे, एमआईटी जाओगे, आरजीपी भी जाओगे, सती विधि से जाओगे। अब तुम सती विधि से चले गए वहां, ईआई ब्रांच तुम्हें 10 लाख की रैंक में भी मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। चलो, तो अब हमने यहां पर 2 लाख तक की रैंक में समझा, प्लस 2 लाख के ऊपर अगर 3 लाख प्लस रैंक है, तो यहां वाले बच्चों को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर बेस्ट आरओआई कॉलेज ढूंढना जरूरी है। बेस्ट आरओआई कॉलेज, मतलब आरओआई का मतलब क्या है, जो आप लगा रहे हो वो आपके पास वापस आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, आप यहां पर 4 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, आप प्लस
मदर फादर की, पापा मम्मी की उम्मीद इन्वेस्ट यहां पर कर रहे हो, प्लस एक्सपेंसेस जो आप यहां पर करोगे, प्लस आपका टाइम। तो यहां आप जो चीजें कर रहे हो एटलीस्ट वो प्लेसमेंट दे, एटलीस्ट आपको वहां पर एक कम्युनिकेशन स्किल दे, एटलीस्ट आपको यहां पर जहां आप जाए, राइट, 5-6 लाख का, 3-4 लाख का एक पैकेज तो दे सके। तो वी हैव टू चूज दैट यूनिवर्सिटीज, दैट कॉलेजेस, दैट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह का हो, बट वो हमारे लिए बेस्ट ROI कॉलेजेस हो। सिंपल सा दिमाग में रखना। अब इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो लाल कलर का बटन है, हाँ, इसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी, ताकि मैं आपको हर स्टेट की भी और किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो वो भी आपको बताऊं। और उससे पहले अब जल्दी से फटाफट लग जाओ अपने सेकंड सेशन की तैयारी में, और इस चैनल को भी देखते रहो, बने रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.